चाय के साथ अगर स्नैक्स मिल जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन बाज़ार के स्नैक्स ना सिर्फ आपकी जेब पे भारी होते हैं बल्कि अनहेल्दी होने की वजह से आपकी हेल्थ को होते हैं बहुत सारे नुकसानात का ख़तरा। तो इस मुश्किल को करेंगे आसान आज की इस वीडियो में। ये देखने में जितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं, सैंडविच बनाने में भी बहुत ही आसान है और टेस्ट इसका है बहुत ही डिलीशियस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। ये सैंडविच रेसिपी बनाने के लिए मैंने पैन में ले लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें मैंने डाला है राई दाना, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 1/3 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1/3 टीस्पून। हल्का सा इसको सॉट करेंगे सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए। इसके बाद यहाँ मैं डालूँगी चॉप की हुई प्याज, जो कि बहुत बारीक सी मैंने चॉप की है, और वो मैंने डाली है 2 टेबल स्पून। इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सॉट करना है। पिंक कलर सा हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1/3 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद हल्का सा इसको सॉट करेंगे। सॉट करने के बाद मैंने यहाँ डाला है बॉयल आलू, जो कि मैंने रफली सा मैश कर लिया था। ये मैंने तकरीबन लिए हैं 3 अदद आलू बड़े साइज़ के। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से सॉट करेंगे। चूँकि ये बॉयल है तो आपको फ्लेम भी बहुत लो रखनी है। कुछ मसाले अब ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। मैंने 2 पिंच डाली है। इसके बाद मैंने चाट मसाला ऐड किया है, जो कि मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून हम शामिल करेंगे। भुना कुटा धनिया मैं यहाँ शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के, और पिसा गरम मसाला 1/3 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून, और कुटी लाल मिर्च मैंने यहाँ डाली थी हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी रखने के लिए आप चाहें तो इसमें 1 अदद हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाला है खुशबू और टेस्ट के लिए, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और उसके कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे। इन कॉर्नर्स को आप फेंकेंगे नहीं, इससे रिस्क की बेहुरमती होती है। तो इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके होममेड ब्रेड क्रम्स बनाएं। इससे आपकी बचत भी होगी और आप इसे कटलेट्स वगैरह में भी काम में ला सकते हैं। रोलिंग पैन की मदद से आप इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको नहीं बेलना है। इसके बाद हम एक स्पून की मदद से जो भुर्ता रेडी किया था उसको ट्रायंगल शेप पे आप रखेंगे। फिंगर की मदद से आप इसको सेट कर लीजिए और इसको हम ट्रायंगल शेप में दे लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। हल्का सा प्रेस करेंगे कॉर्नर्स को तो ये अच्छे से बंद हो जाएंगे, ताकि सीखते वक्त इसका भुर्ता बाहर ना निकले। अगर आप चाहें तो इस पर हल्का सा ऑयल या फिर पानी लगाकर भी इसको बंद कर सकते हैं। तो यहाँ बाकी के भी सैंडविच हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये सैंडविच बना के आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, पिकनिक के लिए भी आप रेडी कर सकती हैं, नाश्ते के लिए भी तैयार कर सकती हैं, और इवनिंग टी टाइम के लिए तो ये रेसिपी बेस्ट ही है। तो इस तरीके से बहुत सारे सैंडविच बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। फ्राई पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, आप मार्जिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और होममेड मक्खन बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। तो यहाँ पे हम हल्का सा मक्खन की मदद से इसको ग्रीस करेंगे पैन को, और सैंडविच को इस पर रख देंगे। फ्लेम आप लो रखेंगे और दोनों साइड से आप क्रिस्पी होने तक इसको सेकेंगे। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ, जो कि आप कम वक्त में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ घर पर ही बना सकें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हेल्दी खाइए, रिज़्क़ हलाल खाइए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।